हेलो दोस्तों, अगर आप 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। देखिए, ये क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 2A भारतीय भवन बुक और 43 तक हमने पहले करा दिया। ये 44 नंबर क्वेश्चन है और 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सिद्ध करें कि कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो चलिए अब हम इसे सिद्ध करते हैं और सिद्ध करने से पहले हम LHS लेते हैं। LHS यानी इस साइड वाला। तो क्या कहता है? कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, यह है। तो चलिए कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो? कॉट थीटा को लिख सकते हो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, माइनस टेन थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। चलिए अब इसे हल करते हैं। तो देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को कॉस थीटा से गुना करना है, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए हम पहले भी बता चुके हैं कि जब दोनों का कुछ एक निश्चित एलसीएम ना निकले तो दोनों को गुना कर दिया जाता है, और जब दोनों गुना होता है ना तो हम क्या करते हैं? कोना कोनी गुना करते हैं। तो जैसे कोना कोनी गुना करेंगे तो कॉस थीटा को कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से गुना करेंगे तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा आगे बढ़ाइए। तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए अब हम आगे बात करें तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आगे बढ़ाइए। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यही हमें प्रूव करने बोला था और ये प्रूव हो भी गया। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब देखिए 44 का 2 नंबर क्वेश्चन। 44 का 2 क्या कह रहा है? कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर सिद्ध करें कि कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो लीजिए LHS। LHS क्या है हमारा? कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। तो कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और टेन थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का एलसीएम कराओगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए हमने पहले भी बताया फिर बता रहे हैं कि कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों का एक निश्चित एलसीएम नहीं है, तो दोनों को हमने क्या किया? गुना कर दिया। और जब दोनों को गुना करते हैं तो भिन्न के जोड़ में क्या हो जाता है? ये कोना कोनी गुना। तो कॉस थीटा को कॉस थीटा से गुना कीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा से गुना कीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम आगे बढ़ाते हैं, क्या होगा? 1 बटा साइन थीटा इंटू 1 बटा कॉस थीटा। तो 1 बटा साइन थीटा को आप क्या बोलोगे? कोसेक थीटा इंटू 1 बटा कॉस थीटा को क्या बोलोगे? सेक थीटा। और यही हमें प्रूव करने बोला था। चलिए प्रूव हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर सिद्ध करके लाना है टेन थीटा। देखिए LHS हमारा क्या है? साइन थीटा माइनस
2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से आप ये सोचो कि कर क्या सकते हो। तो देखो हम साइन थीटा को कॉमन करा लेते हैं। तो साइन थीटा को कॉमन कराएंगे तो आएगा यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो दोनों जगह कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को कॉमन करा लीजिए। जब हम कॉस थीटा को कॉमन कराते हैं तो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे ये जो 1 है ना, तो 1 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो एक चीज हमको मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, चलिए यहाँ लिखते हैं। क्या होगा ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी ये हम लिख सकते हैं 1 के बराबर क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा हमारा कॉमन में था, साइन थीटा को कॉमन रहने दीजिए, और 1 जो है इस 1 के बदले हमें लिखना है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर बट्टा क्या होगा, कॉस थीटा हमारा कॉमन में है, रहने दीजिए, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी दिख नहीं रहा था, देखिए माइनस यहाँ कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस 1 के जगह पर क्या लिखना है हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए हो क्या जाएगा ये, साइन थीटा, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को अगर देखें तो एक जगह माइनस और दूसरे जगह प्लस है, तो हम कर क्या सकते हैं कि एक जगह प्लस और एक जगह माइनस रहता है, हम हमेशा घटा देते हैं और जो बड़ा अंक है वही चिन्ह आ जाता है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा में से एगो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो क्या बचेगा हमारा, एगो साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले कॉस स्क्वायर थीटा लिख लें और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बच गया। आगे बढ़ाइए, कॉस थीटा है ना, तो यहाँ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस सॉरी प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो माइनस प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आगे बढ़ाइए, तो साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा है ना। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से एगो कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, एगो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों समाप्त हो जाएगा। बचा हमारा कितना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ये प्रूव हो गया है ना, RHS। चलिए अब हम बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरलतम रूप लिखें। सरलतम रूप यानी सबसे छोटा रूप, छोटा से छोटा रूप। तो देखिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बोले तो कॉस स्क्वायर थीटा, चलिए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और
एक का स्क्वायर तो एक हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक सूत्र होता है और वो सूत्र है क्या, यहाँ पे हम लिखते हैं, है ना, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप एक काम कर सकते हैं यहाँ कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ाते हैं इसको, तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखोगे, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, एक इसका सरलतम रूप है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसे भी सरलतम रूप में लिखिए, तो कोसेक थीटा बटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो चलिए हल करते हैं इसको, कोसेक थीटा बटा टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। फिर आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाओगे तो क्या करना है हमें, देखिए कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए जब भी एक निश्चित एलसीएम ना निकले तो हमें क्या करना है, कॉस थीटा और साइन थीटा को गुना कर देना, जैसा कि हमने किया। अब क्या होगा, यहाँ से ये और यहाँ से ये कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो साइन थीटा को साइन थीटा से गुना करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा को कॉस थीटा से गुना करना है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। और बट्टा में ऊपर में है आपका कोसेक थीटा, है ना। अब देखिए आगे बढ़ाते हैं इसको, तो क्या होगा, कोसेक थीटा जो कि ऊपर था ही, है ना। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1। और ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा जो कि यहाँ गुना में है, ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नीचे एक है, इसका मान रहे या ना रहे बात बराबर है नीचे, तो कोसेक थीटा गुना कॉस थीटा गुना साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 बटा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा से कोसेक थीटा खत्म, बच गया कॉस थीटा। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब हम आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को सरलतम रूप में लिखें। को सरलतम रूप में लिखें। तो चलिए हम लिखते हैं, हल करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा। इसका एक सूत्र होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस में टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देखिए, है ना। तो हम लिख सकते हैं ना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा के रूप में। तो सेक स्क्वायर थीटा गुना कॉस थीटा गुना साइन थीटा। अब आगे बढ़ाइए इसको, तो यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा है तो इसको रहने दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा गुना कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बटा सेक थीटा इंटू साइन थीटा।
सेक थीटा से सेक थीटा खत्म हो गया। अब देखिए बचा क्या आपका, सेक थीटा इंटू साइन थीटा। तो सेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो 1 गुना साइन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा नीचे में कॉस थीटा, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा। यही इसका सरलतम रूप है, हो गया आंसर। अब आगे बात करते हैं कोसे के बटा कोसे के -1 प्लस कोसे के बटा कोसे के +1। इसको भी हमें सरलतम रूप में बदलना है। तो सरलतम रूप में बदलने के लिए सबसे पहले हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, यानी कोसे के -1 इंटू कोसे के +1। अब कोसे के -1 इंटू कोसे के +1 जो है, अब दोनों का कुछ एलसीएम निश्चित तो निकला नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को कोना कोने गुना, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक ए, फिर प्लस कोसेक स्क्वायर ए, यानी कोसेक ए और कोसेक ए का गुना कोसेक स्क्वायर ए, माइनस कोसेक ए गुना 1 कोसेक ए। अब देखिए माइनस कोसेक ए और प्लस कोसेक ए ये समाप्त हो जाएगा, बचेगा हमारा कोसेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए यानी 2 कोसेक स्क्वायर ए। अब कोसेक ए -1 और इंटू कोसेक ए +1 क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए -1। अब देखिए कोसेक स्क्वायर ए -1 का सूत्र होता है 2CO कोसेक स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए -1 बराबर होता है कोट स्क्वायर ए। अच्छा आगे बढ़ाइए इसको, तो आप क्या लिख सकते हो, 2 कोसेक स्क्वायर ए बटा कोट स्क्वायर ए को क्या लिखोगे, तो कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। अच्छा फिर आगे बढ़ाइए, 2 कोसेक स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए गुना, क्योंकि ये साइन स्क्वायर ए नीचे है चला जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, 2 कोसेक स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए को क्या लिखोगे, तो 1 बटा कोसेक स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं बटा कोस स्क्वायर ए तो नीचे है ही, कोसेक स्क्वायर ए से कोसेक स्क्वायर ए खत्म हो गया, ऊपर कितना बचा 2 बटा कोस स्क्वायर ए, है ना। तो आप लिख सकते हो 2 गुना 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, और 1 बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के बराबर, तो 2 सेक स्क्वायर ए, ये हो गया आपका आंसर। चलिए ये चैप्टर समाप्त हुआ 2 का ए। अब फिर हम अगले वीडियो में दूसरा चैप्टर लेके आएंगे, तब तक देखते रहिएगा हमारा चैनल। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए। धन्यवाद।